नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों में काव्य की अर्थभूमि का विस्तार और व्यक्ति स्वतंत्र पर बल इस विषय पर चर्चा करेंगे। छायावाद ने अर्थ का संकोच कर दिया था और प्रगतिवाद काव्य विचार के फार्मूले की तरह आरोपित करने के कारण समग्र जीवन जगत की चिंताओं से हटकर एकांगी हो गया था। पूरी स्थिति को समझने के बाद प्रयोगवाद और नई कविता ने समग्र मानव को सृजन के केंद्र में स्थापित किया। उनके लिए ना कोई विषय वर्जित था, ना कोई विषय छूता। कभी गली के अंधेरे कोने में खड़े छोटे पौधे का सौंदर्य भी कवि को आकृष्ट कर सकता था। इन्होंने क्या कहा, देखो, जब सारी स्थिति को समझे तो उन्होंने ये देखा कि पहले क्या था कि कोई खास विषय लेते थे, केवल हम बगीचे के फूल की बात करते थे। अब जो है एक कवि के लिए गली में खड़ा हुआ एक कोने का वृक्ष भी है, हो सकता है कि वो भी उसको आकर्षक लगे और वो उस पर भी रचनाएं करना शुरू कर दे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सुंदर और कुरूप पूरा जीवन नई कविता में काव्य विषय काव्य वस्तु बना है। उन्होंने कहा सुंदर और कुरूप पूरा जीवन नई कविता में काव्य मतलब नई कविता की एक विशेषता ये कि देखिए, प्रयोगवाद में जैसे उन्होंने बताया कि प्रयोगवाद में जो छायावाद में अर्थ संकोच कर दिया। अर्थ संकोच क्या किया कि केवल व्यक्तिवादी रचना होकर के रहेगी, छाया व्यक्ति के साथ में चलती है, यानी व्यक्ति सिर्फ अपनी बातें कर रहा था। अब हमने प्रगतिवाद की बात की तो हमने सारी विषयों से हटा करके सिर्फ एक विषय पर लिया है। प्रयोगवाद ने फिर वापस से सभी चीज़ों से जोड़ दिया, चाहे वो कुरूप हो या फिर वो सुंदर हो या फिर पूरा जीवन हो की कविता हो या नई कविता हो, काव्य विषय हो या काव्य वस्तु बना हो, किसी भी चीज़ को लेकर के सृजन किया जा सकता है। फलतः अर्थभूमि का विस्तार इनकी एक विशिष्ट प्रवृत्ति रही। अब क्या अर्थभूमि का विस्तार, यानी अर्थ के मायने भी बदल गए, अर्थ के तरीके भी बदल गए, अर्थ को देखने का नज़रिया भी बदल गया। नई कविता ने व्यक्ति स्वतंत्र की चर्चा भी बार बार की और कहा कि हम मानव की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। और नई कविता ने विशेष रूप से दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। सारी चीज़ों में जो हमारी सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं, चाहे वो हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे या हम अपने परिवार में भी गुलाम की तरीके से रह रहे हैं, यानी हम सिर्फ दूसरों के कहे के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, हमारी अपनी कोई समझ ही नहीं है। चाहे जिसने हमें जैसे चलाया हमें वही करना है, तो हम कोई कठपुतली नहीं है। हमारे अपने निर्णय भी होना चाहिए। यदि हम परिवार में हैं और हमारा स्वतंत्र व्यक्तित्व है तो हमारा निर्णय भी कहीं ना कहीं काम करेगा, लेकिन करेगा कब? क्यों इतना व्यक्ति दब जाता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसी स्थितियाँ आती हैं? सिर्फ इस एक कारण कि व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, तो उसको दूसरों के अधीन ही चलना पड़ेगा। जैसे दूसरे कहेंगे आप परतंत्र हैं, मतलब यानी आप खुद से अर्न नहीं कर सकते, दूसरा पैसा खर्च कर रहा है, आप कैसे स्वतंत्रता के निर्णय ले सकते? नहीं ले सकते। स्वतंत्रता के निर्णय लेने के लिए की पहली जो शर्त है वो ये है कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी चलानी है, तो अपनी आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनना होगा। ये पहली वो। और यही उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता, व्यक्ति को स्वतंत्रता की छूट मिली। अब वो स्वतंत्र है, किसी भी पक्ष पर, किसी भी छोटी बड़ी बात पर वो अपने काव्य में चर्चा कर सकता है। केवल प्रबंध काव्य, केवल खंड काव्य, केवल मुक्तक काव्य, कुछ छंदों से रिलेटेड काव्य, अब वो इन सब सीमित दायरों से बढ़ कर के आगे पहुंच गया था नई कविता में। अकेला पीड़ित मानव और समूह मानव दोनों पर विवाद भी कम नहीं हुआ। अज्ञेय मंडल के रचनाकारों ने व्यक्ति स्वतंत्र पर बल दिया। उनका तर्क था कि स्वाधीन मानव ही स्वाधीन चिंतन कर सकता है, और उन्होंने कहा जो स्वाधीन है, जो दूसरों के पराधीन नहीं है, वो व्यक्ति स्वतंत्र चिंतन कर सकता है। क्योंकि भाई अपने हिसाब से चिंतन करेगा, अपने हिसाब से सारी चीज़ें सोचने की उसके पास धरातल भी है और वो सोचने का समय भी है, वो अपने हिसाब से अपनी रूपरेखा बना सकता है। लेकिन यदि आप दूसरे के कस्टडी में हैं, दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो जैसा दूसरा कहेगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। तो पहली शर्त क्या हुई? स्वाधीन होना। किसी तरह की पराधीनता का शिकार मानव स्वाधीन व्यक्तित्व का निर्माण नहीं कर सकता।
मुक्तिबोध ने व्यक्ति स्वतंत्र के नारे को जनता के साथ दगा का नाम दिया। व्यक्ति स्वतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन वह स्वतंत्र जिस मानव लक्ष्य आदर्श के लिए होता है यह होना चाहिए, वह अपनी शून्य रिक्तता के धुएं में खो जाता है। वह अपनी शून्य रिक्तता के धुएं में, शून्य रिक्तता क्या, जो जीवन में जब क्योंकि हम लोगों को पराधीन रहने की आदत है। जब आप व्यक्ति स्वाधीनता की बातें करता है, स्वतंत्र होने की बात करता है, स्वतंत्रता की आवाज़ उठाता है, तो क्योंकि हम लोग अब तक उसी तरीके से रहते आए हैं, पराधीन ही रहते आए हैं और दूसरों के साथ ही चलते आए हैं। तो जो लोग पराधीन रहे हैं वो लोग आपको इतनी आसानी से स्वाधीन नहीं बनने देंगे। वहाँ पर कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो हैं ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको अकेलापन फील होगा। उस अकेलेपन को भी आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके विरोधी ज़्यादा होंगे। जब हम किसी भी काम को पहली बार करते हैं तो विरोधी हमारे सामने ज़्यादा खड़े होते हैं। जब हम किसी काम को पुराने समय से चले आ रहे काम को ही कर रहे हैं तो कोई हमारे विरोध में नहीं खड़ा है, क्योंकि सबको मालूम है ये काम होता है और आज भी यही हो रहा है, तो लोग उसके विरोध में नहीं खड़े होते हैं। जनरली उस पर का विरोध नहीं होता है। विरोध जनरली उन्हीं बातों का होता है जो नहीं हो, जिनको लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आज के जीवन के जो बुनियादी तथ्य हैं उनके वास्तविक तर्कसंगत निष्कर्षों और परिणामों की ओर जाने से हमें डर मालूम होता है, और इसीलिए जो बुनियादी जो तर्कसंगत जो बातें हैं और जो उनके परिणाम हैं उनके बारे में सोचने में और उस तरफ जाने में हमें डर लगता है। इसलिए व्यक्तित्व विकास की बात ही करते हैं, व्यक्तित्व विकास नहीं कर पाते। यानी व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं और व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते। यानी हम अपने ही व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते। व्यक्तित्व के विकास की बातें तो करते हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व पर यदि काम करने की बात है तो नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको समाज से हटना पड़ता है। अपने बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं हमें एकाकीपन का अनुभव होता है, जिसको लेकर के चलना जो है निश्चित रूप से कठिन होता है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल नई प्रवृत्ति के साथ फिर वापस से आना।